नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में गायनेकोलॉजी में लीड कंसल्टेंट हूँ। हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद औरतों को किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के साथ साथ माँ का भी एक नया जन्म होता है और इस समय आपके शरीर में कई परिवर्तन आते हैं, लेकिन माँ का सारा ध्यान अपने बच्चे की तरफ केंद्रित हो जाता है और कई बार वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य और अपने हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें ताकि आगे चल के आपको तकलीफ़ें ना हो। डिलीवरी के बाद हर लेडी को कुछ ना कुछ कॉमन तकलीफ़ें होती हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो। सबसे पहले परेशानी होती है ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग यानी कि खून जाना, जो कि डिलीवरी के 6 हफ्ते तक जा सकता है। इसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपके 1 घंटे में 1 पैड जितना सोख हो रहा है, या आपको क्लॉट्स आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद हर महिला को थकावट होना, मूड में थोड़े से अंतर आना, नींद नहीं मिलना, ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ़ें होना, थोड़ी ब्लीडिंग होना, ये सब कॉमन परेशानियां हैं। लेकिन कुछ परेशानियां होती हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऐसे साइंस होते हैं जो आपको अगर हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको छाती में दर्द होना, या फिर सांस चढ़ना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, या कभी कभी दौरा पड़ जाना, या आपको ऐसे ख्याल आना कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या बच्चे को नुकसान पहुंचाएं। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपके पैरों में सूजन आती है, लेकिन अगर वो सूजन एक ही पैर में आ रही है और वो पैर आपका लाल हो रहा है और उसमें दर्द हो रहा है, तो एक ब्लड क्लॉटिंग की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद अगर आपको बुखार आ रहा है जो कि 100 से ऊपर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। और अगर आपको स्टिचेस में दर्द बढ़ता जा रहा है और उसमें पस आ रहा है या इन्फेक्शन का साइन है, तो भी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है जो कि नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। एक और नई चीज़ होती है डिलीवरी के बाद, जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग। हर माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप पहले 6 महीने तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान नहीं है। काफ़ी लोगों को इसमें कुछ मुश्किलें आती हैं और आपको इसको काफ़ी मोटिवेशन से ट्राई करते रहना होता है। तो पहले 3 दिन आपको बहुत कम दूध आता है, उसके बाद दूध बढ़ने लग जाता है, लेकिन बच्चे को लाज करना और उसको संतुष्ट करना और ठीक से अपने ब्रेस्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको दर्द हो रहा है, या आपके ब्रेस्ट लाल हो रहे हैं, या फीवरिश आपको लग रहा है, या आप वो छूने से गर्म लग रहे हैं, तो इसको मास्टाइटिस कहते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है और टाइम से इसका इलाज करना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको एब्सेस कहते हैं, और जो चीरा डाल के उस पस को ड्रेन करना पड़ जाता है। तो अगर आप टाइम से इसका इलाज करते हैं तो ये नौबत नहीं आती है। जब भी एक परिवार में एक नया बच्चा आता है तो पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है, और आप भी माँ बनते हैं तो आपको काफ़ी इनिशियली बहुत खुशी होती है, लेकिन टाइम के साथ कुछ मूड में परिवर्तन आने लगते हैं, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। ये डिलीवरी के पहले हफ्ते में आने शुरू हो जाते हैं कि आपको छोटी छोटी बात पे रोना आता है, कोई कुछ कह देता है तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा आपको थकावट होने लगती है, आपको 2-3 महीने तक पूरी तरह से सोने को नहीं मिलता है, 2-2, 3-3 घंटे में उठ के बच्चे को देखना पड़ता है।
फिर आपको अपने बॉडी इमेज इश्यूज आने लगते हैं, आपको लगता है कि आप उतने सुंदर नहीं दिखते हैं, आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, आप तकलीफ में होते हैं क्योंकि आपको स्टिचेस में दर्द हो रहा होता है। तो इन सब कारणों से आपका मूड थोड़ा सा लो रहता है। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप बिल्कुल ही अपने मूड को खुश नहीं रख पा रहे हैं, आप सारा दिन दुखी रहते हैं, या आपको मन करता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, या बच्चे का ध्यान रखने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको अपने खाने में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, लेकिन डिलीवरी के बाद जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपको 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, यानी कि आपको डबल एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। तो आपको अपने खाने पे पूरा ध्यान देना होता है, और आपको खाने में हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन, दूध की चीज़ें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो नॉन वेज खाना भी अलाउड है, और आपको हर पौष्टिक खाने को अच्छे से खाना चाहिए। अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, और उसके साथ ही आपको विटामिन डी के भी सप्लीमेंट लेने होते हैं। और इसके अलावा क्योंकि आपको डिलीवरी के दौरान खून की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है, तो आपको आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। तो जब तक आप बच्चे को दूध पिलाएं, आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगता है और आपको कमजोरी आने लगती है, जो कि आपको कुछ सालों बाद समझ आता है। तो कैल्शियम जब तक दूध पिला रहे हैं तब तक लेना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज का भी बहुत महत्व है। एक्सरसाइज से आप अपने मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आप अपने वजन को भी वापस लाते हैं। आपको पीठ में दर्द होता है, जिसके इलाज के लिए आपको बैक की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जैसे कैट एंड कैमल, ब्रिज पोज, यूनिवर्सल ट्विस्ट। इसके अलावा कीगल्स एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नीचे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिसको टाइट करने को की एक्सरसाइज को कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। ये डिलीवरी के पहले 6 हफ्ते में करना बहुत ज़रूरी है, और तभी ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपकी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो भी आप धीरे धीरे करके एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और पहले ही हफ्ते में आप थोड़ा वॉक करना, हल्के स्ट्रेचेस, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज शुरू करिए, और धीरे धीरे टाइम के साथ आप अपने एक्सरसाइजेज बढ़ाइए, और अपने डॉक्टर के सुपरविजन से शुरुआत से ही एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आपको कुछ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो इनका ख्याल आपको डिलीवरी के बाद भी रखना होता है। इसीलिए हम डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद आपका शुगर टेस्ट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड फिर से चेक कराते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये बीमारियां आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए रह जाएं। माँ बनना हर महिला के लिए उनकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव होता है, और इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस फेज़ को आप पूरी तरह एंजॉय कर सकें। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।